एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। व्यवसाय विचार विधि, जी हाँ, आज की इस कुंडली विषय में हम चर्चा करेंगे। व्यवसाय की व्यवस्था कुंडली में कैसे पता करें, क्या विधि है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, दशम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, कार्य, भाग्य, व्यापार आदि आदि। मनुष्य अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जब कभी उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कार्य का विचार किया जाता है। यानी कि जातक को किस कर्म से या किस क्रिया के द्वारा या फिर किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता हासिल होगी, इन सब का विचार दशम भाव से ही होता है। अब दूसरी बात यह है कि किस स्थान से दशम भाव लेना होगा। मतलब लग्न से देखें या फिर चंद्रमा से देखें या फिर नवमांश से देखें। तो ऐसी अवस्था में जातक शिरोमणि लिखते हैं कि विग्लग्नम शरीरम मनः शीत रश्मिर विवस्वान अथात्मा त्रयाणाम ऐक्य। अर्थात लग्न से जातक का शरीर, चंद्रमा से मन और सूर्य से आत्मा देखा जाता है, प्रतिपादित होता है। लग्न स्थान को मूर्ति स्थान भी कहते हैं। यानी कि लग्न स्थान से दशम स्थान मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य संपन्नता का बोध कराता है। चंद्रमा से दशम स्थान द्वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति के अनुसार कार्य की सफलता का बोध होता है। सूर्य से आत्मा की प्रबलता का बोध होता है। अतः सूर्य से दशम स्थान आत्म प्रबलता के द्वारा कार्य उन्नति का बोध कराता है। सूर्य से, चंद्रमा से, लग्न से, 3 विधियां हो गई। इन्हीं सब कारणों से महात्मा गर्ग, बाराह मिहिर आदि ज्योतिष आचार्यों का विचार मत है कि लग्न और चंद्रमा में जो बली हो, माने लग्न जो पहला घर है, दूसरा चंद्रमा यानी चंद्र कुंडली, इनमें जो बली हो उससे दशम भाव के द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार किया जाता है। यानी कि चंद्र लग्न से ठीक 10वें घर का और लग्न से 10वें घर का, 2 विधियां हो गई। अब गर्गाचार्य का यह मत है कि केवल कर्म स्थानस्थ ग्रह ही सफलता देता है। उन्होंने भी कहा है कि अगर दशम घर में कोई ग्रह न रहे या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो तो ऐसा जातक या जातिका दुर्भाग्य के भंवर में पड़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र का ये गूढ़ रहस्य है कि अगर लग्न से दशम स्थान में
कोई ग्रह रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, क्योंकि दसम स्थान कर्म स्थान, कुल स्थान, पिता का स्थान, आकाश का स्थान होता है। यह अवश्य है कि उन्नति का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर कोई ग्रह दशमस्थ उच्च होकर के बैठा हो तो जातक अचानक ऐसी उन्नति करता है कि उसको स्वयं को नहीं पता चलता है, स्वप्न में भी आशा नहीं होती कि मैं इतनी उन्नति कर कैसे गया। यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है, किंतु यह उन्नति डावाडोल रीति की होती है। अगर दशम स्थान पे ग्रहों में से कोई उच्च और कोई नीच भी हो तो उसे ऐसे जातक के जीवन में विचित्रता रहती है कि उन्नति होने पर भी कभी देखा होगा कि मान हानि, धन हानि इत्यादि, पुलिस महकमा, कोर्ट कचहरी में आना जाना, खर्च करना इत्यादि। तो कहने का मतलब है कि कभी अगर दसम स्थान पर बलिष्ठ ग्रह हो तो उसके अनुसार जातक बिल्कुल तरक्की करता ही करता है। मैं यहां पर पुनः कह देना चाहूंगा कि यदि सूर्य बलिष्ठ है, चंद्रमा बलिष्ठ है, लग्न बलिष्ठ है, तो तीनों तो बलिष्ठ नहीं हो सकते ना। देखना यह होगा कि चंद्रमा से दशम स्थान पर बैठा हुआ ग्रह बलिष्ठ है या लग्न से दशम स्थान पर बैठा हुआ ग्रह बलिष्ठ है। उसी के अनुरूप उस व्यक्ति को अपने व्यवसाय का निर्धारण करना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ विचार विमर्श करके उसे कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए ताकि उसे विकास दिन पर दिन मिलता जाए। अच्छा, सूर्य से भी दशमस्थ उच्च मंगल हो तो मंगल से विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए, चंद्रमा और लगन इन दोनों में से दसम स्थान में कोई भी ग्रह ना हो तो, जैसे आप चंद्र कुंडली में देखते हैं तो चंद्र कुंडली से देखें दसम स्थान पर कोई ग्रह नहीं मिल रहा, या फिर लग्न कुंडली से दसम स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं मिलता, परंतु चंद्र स्थान से दसम स्थान पर कोई ना कोई राशि तो होगी। मान लीजिए मेष के चंद्रमा लग्न में है तो दसम स्थान हो गया मकर। मकर यानी 10 अंक लिखा है। अब वहां कोई ग्रह नहीं बैठा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बिना निर्णय कैसे लें कि कोई ग्रह तो बैठा नहीं। कतई ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि दशम स्थान के मालिक शनि हो गए यहां पर, वो कहां बैठे हैं। अगर वो बलिष्ठ हैं तो उसके अनुरूप व्यवसाय करना चाहिए। आशा समझ लग रही होगी आपको। ठीक है, तो
अगर दसम स्थान में कोई ग्रह न हो तो एक प्रक्रिया और है कि दसम स्थान के स्वामी के नवांशपति से रोजगार का विचार करना होता है। तो तात्पर्य ये निकला कि पहले तो ये देखना होगा कि लग्न और चंद्रमा में कौन बली है। अगर लग्न बली है तो उससे दशम स्थान कौन ग्रह है, और यदि चंद्र लग्न बली है तो उससे दशम स्थान में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे स्थान में दूसरी क्रिया ये भी होगी कि सूर्य से भी दशम स्थान में कोई ग्रह है या नहीं, ये देखना होगा। अगर सूर्य से भी दशम स्थान में जो कोई ग्रह ना हो तो ऐसी अवस्था में ये विचार करना होगा कि लग्न, चंद्र लग्न, जिस स्थान में जन्म कालीन चंद्रमा हो उसको चंद्र लग्न कहते हैं, और सूर्य लग्न जिस स्थान में जन्मकालीन सूर्य हो, इन तीनों में से कौन बली है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। तो इसके बाद देखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का स्वामी कौन है, और वो दशमेश किस नवांश में है, और उस नवांश का कौन स्वामी है। उसी स्वामी ग्रह के अनुसार जातक अथवा जातिका का रोजगार व्यापार होगा। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कभी कभी मनुष्य एक से अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का यह विचार है, मत है कि इन तीनों स्थानों में से विचार करना उत्तम होगा। तो उन तीन स्थानों में से जो बली हो उसके दशम स्थान स्थित ग्रह से अथवा उसके दशमेश के नवांश पति के अनुसार जातक की मुख्य जीविका होती है। अन्य ग्रह द्वारा सहायक जीविका का अनुमान करना उचित होगा। अब किस ग्रह से किस प्रकार की जीविका का बोध होता है, आगे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। याद रहे कि पहले यह निश्चय कर लेना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का कारक है, ठीक है। और यदि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न से जो इनमें से बली हो, दशमस्थ कोई ग्रह हो, तो उसका फल किस प्रकार से होगा। सूर्य कुंडली, अब देखिए, अगर सूर्य 10वें घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन संपत्ति या पितृकुल के लोगों से धन प्राप्त होता है। और अगर सूर्य उच्च है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे स्थान में पैतृक संपत्ति इत्यादि बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। ऐसा जातक अथवा जातिका अपने बल से, पराक्रम से धन कमाता है, उपार्जन करने वाला होता है। सूर्य दशम अस्थ प्रायः उसी व्यक्ति का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि अगर कोई दिवार्ध व निषार्ध के समय 2.5 दंड के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा अथवा धनी होता है। चंद्रमा अगर दशम स्थान पे हो
तो माता द्वारा धन प्राप्त होता है। मंगल अगर दसम घर में हो तो शत्रु के द्वारा अर्थात शत्रु पर विजयी होने से धन की प्राप्ति होती है। बुध अगर दसम घर में हो तो मित्र के द्वारा धन की कमाई का योग बनता है। अगर बृहस्पति बैठा है दसम घर में तो अपने भाई या चचेरे भाई से धन की प्राप्ति लाभ होता है। अगर शुक्र बैठा है दसम घर में तो ऐसी अवस्था में किसी महिला स्त्री के द्वारा यानी किसी धनाढ्य स्त्री से अनुग्रहित होने पर धन का आगमन होता है। शनि अगर दसम स्थान में हो तो किसी नौकर चाकर के द्वारा धन प्राप्त होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर दसम स्थान में कोई ग्रह न हो तो दशमेश के नवाम शेष से विचार होता है। ऐसे स्थान में व्यवसाय का अनुमान महर्षियों तथा आधुनिक विद्वानों ने कई प्रकार से बतलाया है, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो हम यहीं पर लेते विदा, क्योंकि कुंडली का यह विषय दीर्घ ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। वीडियो बड़ी हो जाती है तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए कि जब पूरा ज्ञान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो उल्टी सीधी टिप्पणी करेंगे। तो ध्यान से मैंने इस वीडियो को रेडी किया है और ये क्रम से अगले चर्चा करेंगे कि नवाम शेष से कैसे व्यापार का पता करना चाहिए और कई विधियां हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए चैनल पे और लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो आपके काम के ही मिलेंगे, शिक्षाप्रद वीडियो ज्योतिष के मत को लेकर के। तो बस विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार।